डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 का वीडियो है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सारे चैप्टर नंबर 1 के सारे इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस वर्ड से रिलेटेड आएंगे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा नया वर्ड है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैं आपको इस वर्ड के बारे में क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब 1.1 या उसके आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, when we think about two linear equation in two variables, हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं a और b। एक टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशन के बारे में देखते हैं एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब यहाँ पर हम जो भी इक्वेशन देखेंगे वो दो इक्वेशंस होंगे और टू वेरिएबल वाले। ओके, उसे हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ओवरव्यू देखते हैं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ओके, देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड हमको करना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि ग्राफिकल मेथड पर डिपेंड है, एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटरमिनेशन मेथड देखेंगे, इसमें क्रैमर्स रूल के बारे में बताया गया है। और प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन रिलेटेड है, एंड प्रैक्टिस सेट 1.5 हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1। बहुत ही ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को एंड तक देखिएगा। आप यकीन मानो इजीली आप मैथ्स का जो भी डर है ना आपके अंदर से निकाल दूंगी मैं। बस मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, चलो ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखा आ गया ना वर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और बच्चों इस इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू वेरिएबल्स x और y, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है, 5x + 3y = 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स हमको सेम करने देते हैं। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। देखिए, स्टेप नंबर 1, वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो उसे सेम करो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमको क्या करना है बच्चों, सेम करना है। ओके, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। अगर सेम साइन आपको दिखे, सेम साइन अगर आपको दिखे तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर डिफरेंट साइन दिखे तो आपको ऐड करना है। ओके, अब ये सारी चीजें जब मैं आपको सॉल्व कराने जाऊंगी सब, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x + 3y = 9, एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 12। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में हमको ये रहता है कि सारी चीजें लिखी हुई रहती है, हमको सिर्फ फिल करनी होती है। ओके, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सारी चीजें तैयार दी है। यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट है x का 5, यहाँ पे है 2। ठीक है, अब दूसरे कोएफिशिएंट के पास जाते हैं। कोई भी दो वेरिएबल में से कोई भी एक कोएफिशिएंट हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर y के यहाँ पे भी 3 है और इस वाले y के यहाँ पे भी 3 है, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर डिफरेंट साइन रहा तो क्या हम करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखिए ऐड किया हुआ है। लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2। दोनों ही इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7x। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, एंड 12 + 9
इज इक्वल टू 21। ओके, चलो अभी हम 21 यहाँ पे इक्वल के उस साइड है, इस 7 को देखो मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है बच्चों? 3 ना, तो 7 3 जा 20। ओके, अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किस पे भी पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमको पुट करके दिया हुआ है, प्लेस x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो x की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे? 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ओके, चलिए 3y इज इक्वल टू 9 माइनस, हमने क्या किया? अब यहाँ पे देखो, हमने y वाली फैमिली को यहाँ पे लिख दिया। अब 5 3 से बच्चों 15, तो हमने 15 को उस साइड भेज दिया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, जब नहीं पता तो बता दो। देखिए अगर दोनों नंबर में माइनस माइनस है तो वो नंबर प्लस हो जाता है, अगर एक माइनस प्लस है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर प्लस प्लस है तो ऐड हो जाते हैं, और प्लस माइनस है तो वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 के बच्चों कितना आता है? बताओ बताओ बताओ, 6। अब यहाँ पे देखो 15 बिग नंबर है और उसके आगे माइनस है, तो आंसर हमारा -6 आएगा। अब -6 यहाँ पे लिख दो, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6 -2। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और y की वैल्यू -2 है ना। बहुत इजी, ऐसे सारे सम्स बहुत इजी है। आप बस मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यकीन मानिए आप लोग बहुत ही इजीली सारे सम्स इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं, 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शांत दिमाग, एकदम फ्रेश माइंड से बैठिए और यकीन मानिए आप इजीली सारे आंसर्स अच्छे से निकालोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे दिया हुआ है। चलो हम नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नाम होते हैं ना, तो इनको भी तो नाम देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a plus 5b is equal to 26, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक, उसी तरीके से सेकंड वाले को a plus 5b is equal to 22। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब याद करो मैंने स्टेप क्या बताया था। मैंने आपको बोला था दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हमारा कोएफिशिएंट सेम है क्या। देखिए यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1। आगे चलते हैं दूसरे वेरिएबल पे। देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है b का कोएफिशिएंट है 5 और इसका भी 5। ओह, यहाँ पे तो हमारा खाना ऑलरेडी तैयार है, यहाँ पे कोएफिशिएंट हमको सेम है। अब चलते हैं साइन की तरफ। मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों सेम साइन होगी तो क्या होगा बच्चों बताओ? सब्ट्रैक्टिंग। और डिफरेंट साइन होगा तो एडिंग। यहाँ पे देखो सेम साइन है ना, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे बताओ? सब्ट्रैक्टिंग। चलो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिए बच्चों, जब आप सब्ट्रैक्टिंग लिखते हो ना तो आप एक चीज याद रखो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, आप कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसमें से, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो 26 बिग नंबर है तो हमें 26 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। 26 इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में से हमको इक्वेशन नंबर 2 माइनस करना पड़ेगा। तो फ्रॉम के उस साइड हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम के इस साइड हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा लाइन क्या बनेगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। चलिए 1 में से हमें इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है। 3 plus 5b is equal to 26 और इसके जस्ट नीचे हम दूसरा इक्वेशन लिख देंगे a plus 5b is equal to 22। ओके, चलो बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है तो आगे साइन आएगा माइनस का। जैसे ही यहाँ पे माइनस का साइन लगा, बाकी के जो दो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर
प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और प्लस यहाँ पे है तो भी चेंज हो जाएगा माइनस में। अब देखो प्लस माइनस 5 कोएफिशिएंट सेम है, कैंसिल, टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे देखो 3 में से 1 गया तो 2 है, इज इक्वल टू 26 में 22 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बताओ, 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस ए की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। चलो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1 बताओ, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है, जहां भी a दिखेगा उसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 2 3 जा 6। ओके, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब नंबर को नंबर के पास भेज दो बच्चों, वेरिएबल को एक जगह रखो, 26 प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6 किया तो कितना आता है 20। डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ के इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे आएगा तो 5 हो जाएगा डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, b इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 4। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू 4। समझ में आया, देखा कितना इजी है। चलो आगे के क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x plus 7y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 7। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामकरण। चलो नामकरण करते हैं इसका। x plus 7y is equal to 10, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 3x minus 2y is equal to 7, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलो नामकरण तो हो गया। दूसरा स्टेप, मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल की कोई भी एक कोएफिशिएंट को हमको सेम करना है। यहाँ पे देखो ये x है, यहाँ पे 3 है, 7 है, 2 है, एक भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है बच्चों, तो हमें सेम करना पड़ेगा। चलो इस x को क्या मैं 3 बना सकती हूँ, बोलो बना सकती हूँ ना। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये x 3 बन सकता है। चलो तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 का मल्टीप्लाई x में किया तो 3x, 7 3 जा 21y एंड 10 3 जा 30। इसका नामकरण हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे 1 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 1 का नामकरण हम 3 में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, देखो हमारा एक कोएफिशिएंट सेम हो गया है, राइट। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सेम साइन। क्या बोला था मैंने, सेम साइन अगर रहा तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, राइट। और डिफरेंट साइन रहा तो एडिंग। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 3x सेम तो हो गया, बट दोनों ही प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। किस में से, इक्वेशन 3 में से 2 को। चलो लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, पहले लिख लो, कंफ्यूजन मत रखना। फ्रॉम के जस्ट बगल में जिसमें से हम इक्वेशन को माइनस करेंगे उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे 30 नंबर बड़ा है ना, 30 या 7 बड़ा है बताओ, 30 बड़ा है ना। तो फ्रॉम के जस्ट कौन सा साइड है, राइट साइड में, फ्रॉम के साइड में यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और हमारा इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। चलो
सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे और जैसे ही माइनस लगा हमारा पूरा का अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। देखो प्लस माइनस कैंसिल, टाटा बाय बाय, अब प्लस 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 हो जाएगा, 21 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 23y, और ये कितना हो जाएगा 30। देखो प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 30 में से जब हमारा 7 माइनस होगा तो कितना आएगा बताओ, 21। ओके, अभी आके ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो, तो 21 और 2 प्लस होगा तो 23y, एंड यहाँ पे देखो ये 30 है प्लस में और 7 है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 माइनस होगा तो बताओ कितना आएगा, 23, राइट। अब यहाँ पे y को हमने रोक लिया, y इज इक्वल टू 23 के नीचे 23 आ जाएगा, 23 बन जा 23, y इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बताओ, जो हमारा वेरिएबल हम फाइंड आउट करते हैं उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो हम y के जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, राइट। 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, x प्लस 7 1 जा 7। अब नंबर को नंबर के पास लेके जाए, x इज इक्वल टू 10, ये प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कितना इजी है ना। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x की वैल्यू पहले लिखेंगे जो कि है 3 और y की वैल्यू है 1। कितना इजी है बच्चों, एकदम इजीली समझ में आ रहा है ना आपको। नोट्स अपने बनाइए, खुद के बनाइए, और एक चीज मैं आपको बोलूंगी, डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की। अगर आपने डेली अपने डेली रूटीन में 1 घंटा भी मैथ्स को ले लिया ना तो बहुत है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैथ्स जो है पूरा आपके रिविजन पे डिपेंड होता है बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए तो आपके जो नोट्स है वो खुद आप प्रिपेयर कीजिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। मैं एक एक स्टेप्स आपको क्लियर करते जाऊंगी। आपको इसके अलावा भी कोई और भी दिक्कत हो कोई भी चीज की तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी पर्सनली वीडियो बनाती हूँ और आपको हर तरीके से हेल्प करूंगी। बस आप स्टडी कीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।